बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था जिसके अंदर हमने गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट में कैनवास के टॉपिक को डिस्कस किया था। और कैनवास के टॉपिक के अंदर हमने अपनी गेम व्यू के अंदर स्कोर को जो है वो लगाना सीखा था हमारी स्क्रीन के ऊपर। और स्कोर के साथ साथ हमने उस स्कोर को साथ साथ अपडेट भी किया था। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गेम ओवर का। जब हम गेम को रन करते हैं तो हमारा जो बर्ड है वो स्मूथली रन हो रहा था हमारे पाइप्स के बीच में से, टॉप और बॉटम पाइप के। और उसका जो स्कोर था वो साथ साथ अपडेट हो रहा था। और हमारा आज का जो लेक्चर है इससे नेक्स्ट लेक्चर इसके अंदर हमने गेम ओवर को डिस्कस करना है। गेम ओवर होता क्या है, कैनवास क्या है, हम इस चीज़ को अगेन रिपीट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बात करें व्हाट इज़ अ कैनवास। कैनवास क्या होता है? इन यूनिटी कैनवास इज द मेन कंपोनेंट यूज्ड टू डिस्प्ले यूआई यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन। जैसे कि हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि यूज़र इंटरफेस जब भी हम कोई गेम जो है उसको डेवलप कर रहे होते हैं तो उसको उसके यूआई को हमने खुद जो है वो डिज़ाइन करना होता है। उसके यूआई को खुद डिज़ाइन करने के लिए हमें हमारा जो है वो बटन से, रीस्टार्ट से, क्विट बटन से, गेम ओवर से, अपडेटेड स्कोर से, ऐसी चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता है, पैनल से, बैकग्राउंड से, स्लाइडर से। तो हम जो है वो कैनवास के अंदर जब हम यूज़र इंटरफेस को डेकोरेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट, तो हम इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए अपनी गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है वो डिज़ाइनिंग करते हैं। तो जब हम कैनवास की बात करें तो कैनवास के अंदर हम किन-किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं स्कोर्स को अपडेट करने के लिए, गेम ओवर का मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाने के लिए। सेकंड चीज़, हम कैनवास के अंदर एक जो वो बटन्स लगाते हैं, 2 बटन्स लगाते हैं। एक हम लगाते हैं रीस्टार्ट का बटन कि जब भी हमारी गेम जो है वो ओवर होगी तो उसके बाद ये रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो है वो रीस्टार्ट बटन के बाद हम अगेन एक और बटन ऐड करते हैं, क्विट बटन। क्विट बटन से क्या होता है कि आपकी जो गेम है वो आप पॉज़ करना चाह रहे हैं, इसको हम पॉज़ बटन भी बोल सकते हैं, तो हम उसको पॉज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई अर्जेंट काम आ गया गेम जो है वो प्ले करते हुए तो हम उसको पॉज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके बैकग्राउंड पे कोई अपनी मर्ज़ी की इमेजेस लगाना चाहते हैं तो हम वो लगा सकते हैं, कोई स्लाइडर्स या कोई हेल्थ बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूज़र इंटरफ़ेस की जो है वो कुछ टाइप्स होती हैं। इसकी मेन 3 टाइप्स हैं जिसके अंदर हमने स्क्रीन स्पेस को डिस्कस किया हुआ है, ओवरलay। तो इसके अंदर क्या होता है कि यूआई यूज़र इंटरफ़ेस इज़ ड्रॉन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। और इसके अंदर हमारी मेन्यूज़ आ जाती हैं, स्कोर आ जाता है यूज़र इंटरफ़ेस का और गेम ओवर। ये सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन स्पेस जो हम स्क्रीन के ऊपर शो करवाते हैं, मोस्ट कॉमन है ये ओवरलay। सेकंड चीज़ हमारा कैमरा है, तो यूआई स्टे इन फ्रंट ऑफ अ स्पेसिफिक कैमरा। उसके बाद थर्ड वर्ड स्पेस है, तो वर्ड स्पेस के अंदर 3D गेम है, 2D गेम है, इसके ऑब्जेक्ट्स को हम अपीयर करवाते हैं। तो 2D गेम्स लाइक फ्लैपी बर्ड है, तो यूज़ हम जो है वो स्क्रीन स्पेस ओवरलay यूज़ करते हैं। वर्ड स्पेस हम लोग मोस्टली जो है वो 3D के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गेम ओवर। स्क्रीन के ऊपर गेम ओवर जो हमने शो करवाना है, गेम ओवर हमने कब शो करवाना है? यूज़र इंटरफेस displayed when the game over screen is a UI displayed when the player dies। जब आपका जो प्लेयर है वो डाई हो जाता है यानी मर जाता है, फेल्स अ लेवल, कि जब वो अपना लेवल जो है, अपनी जो ऑब्स्टैकल्स हैं उन्हें क्रॉस नहीं कर पाता या फिर आपके जो पाइप्स हैं उनको टच कर जाता है, तो तब हम क्या करवाते हैं? गेम ओवर करवा देते हैं, जिनके थ्रू हमारा जो है ये पॉज़ हो जाती है पूरी की पूरी गेम। उसके बाद कोलाइड विद ऑब्स्टैकल्स, कि जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि आपका जो बर्ड है जब ये आपकी ऑब्स्टैकल से कोलाइड कर जाता है तो हम गेम को ओवर करवा देते हैं। उसके बाद है रन आउट ऑफ टाइम। तो उसके बाद है कि हम जब कैनवास के अंदर इट टेल्स द प्लेयर दैट गेम हैज़ एंडेड एंड शो ऑप्शंस, लाइक जब आपकी जो गेम है वो गेम ओवर होती है उसके बाद ये 3 ऑप्शंस वो शो करवाती है। रीस्टार्ट, एक हम रीस्टार्ट का बटन ऐड करते हैं गेम ओवर होने के बाद। तो जब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका जो बर्ड है वो किसी भी पाइप को या किसी भी ऑब्स्टैकल जो हर्डल्स आपने क्रिएट की हैं उसको टच कर जाता है, तो आपकी जो गेम है वहीं पॉज़ हो जाती है, वो आपको रीस्टार्ट के ऑप्शन देने लग जाता है, मेन मेन्यू के ऑप्शन देने लग जाता है, पॉज़ का बटन देने लग जाता है, क्विट का कि गेम एंड हो गई। उसके बाद फाइनल स्कोर दिखा देता है कि आपने यहाँ तक गेम खेली और आपका स्कोर इतना है। उसके बाद हम हमारे वेज़ हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमने कैनवास के अंदर अपनी गेम डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से करनी है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ और हम अपने यूनिटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वापस आते हैं, जो कि हमारा यूनिटी का प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर हम जो है वो अगेन काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, कैनवास के ऊपर हमने अपना स्कोर शो करवाया है।
और उसके उ उस स्कोर को हमने अपडेट कैसे करना है, जैसे-जैसे आपका जो बर्ड है ये स्मूथली रन होता है पाइप्स के अंदर से, तो आपका जो स्कोर है वो अपडेट होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है गेम ओवर के ऊपर। कैनवास का आप लोगों ने टेक्स्ट मैश प्रो ऑलरेडी एक लिया हुआ है जिसके अंदर आपने अपना स्कोर टेक्स्ट शो करवाया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे कि यूआई में जाएँगे, यूज़र इंटरफेस में, और एक नया टेक्स्ट मैश प्रो लेंगे। ये देखें, एक नया जो है वो टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आ चुका है। इसको हम जो है वो नाम देंगे गेम ओवर का। एंटर करते हैं तो आप देखें कि इसकी इंस्पेक्टर में प्रॉपर्टीज शो होने लग गई हैं। गेम ओवर की ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने शो होने लग गई हैं। हम यहाँ न्यू टेक्स्ट में इसका गेम ओवर ऐड कर देते हैं। नीचे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से हम इसे बोल्ड कर देते हैं। वो देखें कि वहाँ वैसे साथ-साथ बोल्ड हो रहा है। यहाँ से आपका जो वर्टेक्स कलर है उसको आप जो है वो येलो रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका फ़ॉन्ट साइज़ आप जितना मर्ज़ी रख लें, तो ये गेम ओवर की स्क्रीन शो करवाएगा, इसलिए हम इसको 100 रख लेते हैं। 100 से ये है कि थोड़ा-सा ये जो है पूरी स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ रख सकते हैं। तो अभी ये जो है वो स्टार्ट में हमने गेम ओवर जस्ट तब लेना है जब आपका जो बर्ड है वो कोलाइड कर जाएगा किसी भी ऑब्स्टैकल को, किसी भी पाइप को। तो अगेन सीव्यू में आएँ, आपका जो बर्ड है इसको हमने यहाँ से इंस्पेक्टर में जाके इसको अभी हमने ऑफ कर देना है, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट की तरफ। तो अभी हम जो है वो गेम मैनेजर में एक इसकी क्लास बनाते हैं। क्लास नहीं, हम इसको जो है वो इनिशियलाइज़ करवाते हैं और हम इसका एक जो है वो फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो है वो सीरियलाइज़्ड फ़ील्ड लेंगे। तो सीरियलाइज़्ड फ़ील्ड लेने के बाद हमने रखना है गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सीरियलाइज़्ड फ़ील्ड प्राइवेट एक गेम ऑब्जेक्ट है, गेम ओवर के नाम से। तो एक गेम ऑब्जेक्ट हमने लिया है गेम ओवर के नाम से। इसको हमने जो है वो डिक्लेयर करवा देना है। ये हमने 2 बार ले लिया है, ये ऑलरेडी लिया हुआ था, इसको हम एक बार जो है वो डिलीट कर देते हैं। प्राइवेट सीरियलाइज्ड फील्ड प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट गेम ओवर। चलें, अच्छा जी, तो ये हमने एक जो है वो सीरियलाइज़्ड फ़ील्ड लेना है प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट गेम ओवर के नाम से। तो ये सीरियलाइज़्ड फ़ील्ड हमने जैसे ऊपर ये टेक्स्ट मेश प्रो यूजी यूआई को ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम इसको बस एक ही बार लेंगे। तो गेम ऑब्जेक्ट ये गेम ओवर जो है वो लेने के बाद हम नीचे एक फ़ंक्शन बनाएँगे गेम ओवर के नाम से। तो हाँ जी, तो आप देखें कि ये गेम ओवर का सबसे पहले ऊपर हमने जो सीरियलाइज़ पे मैंने ये ऑलरेडी इसके ऊपर किया हुआ था, तो वो वही जो है वो शो करवाने लग गया था। तो आप देखें कि आपने क्या करना है कि गेम ओवर का एक जो है वो सीरियलाइज़्ड फ़ील्ड लेना है और इसको इनिशियलाइज़ करवाने के बाद नीचे हमने एक जो है वो गेम ओवर का फ़ंक्शन बनाना है। अभी आपने जो गेम ओवर का फ़ंक्शन बनाना है, वो आपने इस तरह से बनाना है कि आपने इसको रखना है कि जब भी आपका जो है इस फ़ंक्शन को आपने बनाना है सबसे पहले पब्लिक, और आपने इस तरह से बनाना है कि जब भी आपका जो बर्ड है वो कोलाइड करे तो ये आपको शो होने लग जाए। गेम ओवर एक इसका फ़ंक्शन बनाएँ और उसके बाद जो है हमने इसके अंदर गेम ओवर डॉट सेट एक्टिव जो है उसको ट्रू कर देना है। जैसे हमने उसको पीछे जो है वो ऑफ किया हुआ था, इस तरह से अब हमने इसको यहाँ क्या कर देना है, सेट को एक्टिव कर देना है। सेट एक्टिव इसको ट्रू कर दें कि जब जब आपका जो बर्ड है, आगे हम इसको कमांड देंगे बर्ड जंप वाले स्क्रिप्ट के अंदर कि आपका जो बर्ड है जब ये कोलाइड करेगा तो क्या करें,
जब ये कोलाइड करेगा तो आपका जो सेट एक्टिव है वो ट्रू हो जाए। जैसे सेट एक्टिव ट्रू का मतलब है कि गेम ओवर का जो फंक्शन है वो अप्लाई हो जाए और आपकी स्क्रीन के ऊपर गेम ओवर शो होने लग जाए। अभी हम चलते हैं अपने बर्ड जंप के स्क्रिप्ट के अंदर, और बर्ड जंप के स्क्रिप्ट के अंदर हमने यहाँ जो किया था वॉइड ऑन कोलिजन इंटर 2D। तो हमने इसके अंदर क्या किया था कि हमने लिखा था डिबग डॉट लॉग में जाके कि कोलाइड विद प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले हमने यहाँ प्लेटफॉर्म से हम अपने वापस चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो हमारा जो पाइप है इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को ओपन करते हैं। तो आप लोग जो है हम इसको अलाइन वीटो सिलेक्टेड करते हैं वापस। यहाँ पे जो हमने पाइप रखा था इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को ये देखें, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने अपना जो टॉप पाइप था उसको यहाँ से क्या टैग दिया हुआ है, पाइप का टैग दिया हुआ है। और जो बॉटम पाइप है उसको क्या टैग दिया हुआ है, उसको भी पाइप का टैग दिया हुआ है, और दोनों के ट्रिगर ऑफ हैं। ये जो हमने सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो में किया था तो हमने ये बॉटम पाइप का ट्रिगर भी ऑन किया हुआ था और यहाँ से टॉप पाइप का ट्रिगर भी ऑन किया हुआ था। बट आपका जो कोलिजन का मेथड है, कोलिजन का मेथड तब तक लाई नहीं करता जब तक ट्रिगर ऑन हो। अगर आपका ट्रिगर ऑन है तो कोलिजन इंटर 2D आपका जो है वो आपकी यूनिटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो अगर तो आप इसके अंदर कोई कमांड दे रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना जो है वो ट्रिगर ऑफ करेंगे। तो अगर हम ये बॉटम पाइप और टॉप पाइप के ऊपर जो है वो कमांड दे रहे हैं तो हम इस ट्रिगर को ऑफ कर लेंगे। तो चलिए इस ट्रिगर को ऑफ करने के बाद हम वापस चलते हैं अपने स्क्रिप्ट की तरफ। तो जिस जगह पे हमने जो है वो कोलिजन इंटर 2D किया था उस जगह पे जाके यहाँ पे हमने जो प्लेटफॉर्म लिखा हुआ था इस जगह पे हम हमारे जो टॉप और ये बॉटम पाइप से उनका टैग दे देते हैं। उनका टैग पाइप था तो इस जगह पे हम जो है वो पाइप लिख देते हैं, और यहाँ जो हमने डिबग डॉट लॉग जो है वो प्रिंट करवाया हुआ था उसकी जगह पे हम लिख देते हैं गेम मैनेजर को कॉल करवा देते हैं, गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस को। गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस में जो हमने गेम ओवर का फंक्शन बनाया है उसको हम कॉल करवा देते हैं। तो ये देखें कि वो हमें खुद ही गेम ओवर का फंक्शन देने लग गया है, बिकॉज हमने इधर पीछे जो है वो ये देखें यहाँ हमारा जो गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट था इसमें हमने ये जो गेम ओवर का फंक्शन बनाया था उसको हमने अपने बर्ड जंप के स्क्रिप्ट के अंदर कॉल करवा दिया है, गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट गेम ओवर। अभी हम जो है वो इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद इसको यहाँ से अटैच टू यूनिटी करते हैं। इससे ये 1-2 मिनट का टाइम तो लेगा, बट ये है कि आपका जो है वो स्मूथली रन हो जाएगा, स्मूथली रन हो जाएगा। तो उसके बाद जो है अब हम इसको है ये जब तक हो रहा है तब तक हम इसको वो थोड़ा सा पॉज कर। तो ये देखें कि इसको हमने पॉज किया हुआ था कि आपका जो है वो लाइब्रेरीज थोड़ी सी इम्पोर्ट होने में टाइम लेती हैं, तो वो हो चुकी हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये रन हो रहा है और आपका गेम ओवर का जो फंक्शन है वो शो होता है कि नहीं होता। ये अभी भी इसको होल्ड कर रहा है थोड़ी देर के लिए। तो हम इसको पाइप के साथ टच करके देखते हैं कि नहीं, ये देखें कि गेम रुक रही है, बट हाँ जी आपका जो है वो कंसोल पे एरर शो हो रहा है कि हमने गेम मैनेजर को असाइन नहीं किया। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और अपने गेम मैनेजर के अंदर चलते हैं इसके रनिंग मोड को ख़त्म करके। तो हमारे गेम मैनेजर को हम ओपन करते हैं तो ये देखें गेम ओवर की जो टेक्स्ट फील्ड है वो टोटली एम्प्टी है, ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। एम्प्टी होने के बजाय हम यहाँ गेम ओवर को रखेंगे और अब इसको अगेन जो है वो रन करके देखते हैं तो अभी इसके अंदर एरर नहीं आएगा, बिकॉज हमने गेम मैनेजर को गेम ओवर का वेरिएबल असाइन कर दिया है। इट्स वेरी कंपल्सरी कि अगर आप गेम मैनेजर के अंदर कोई फील्ड बना रहे हैं तो आप उसको ये देखें कि साथ ही आपका जो कंसोल का एरर था ये देखिए जैसे ये टच किया तो गेम ओवर हो गई, बट आपकी जो गेम है वो रन हुई जा रही है। गेम ओवर का नोटिफिकेशन आ गया है टच होते ही, बट आप ये नोटिस करें कि आपकी जो गेम है वो पॉज नहीं हुई, गेम रुकी नहीं है। तो अभी हम एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करते हैं, एक छोटी सी लाइन ऑफ कोड ऐड करते हैं जिसके थ्रू जो है वो आपकी गेम वहीं पॉज हो जाएगी। हम इसके टाइम को जो है वो ज़ीरो कर देते हैं कि इसका जो टाइम है वो ज़ीरो हो जाए। ये देखें ओवर तो हो गया है बट गेम पॉज़ नहीं हो रही। अगेन हम चलते हैं अपने गेम मैनेजर के स्क्रिप्ट के अंदर। तो जिस जगह पे हमने गेम गेम ओवर का फंक्शन बनाया था उसी के अंदर हम वापस चलते हैं और जिस जगह पे हमने सेट एक्टिव ट्रू लिखा था उसी जगह पे जो है वो हम जो है टाइम डॉट टाइम स्केल को ज़ीरो कर देते हैं, यहाँ नहीं इसके नीचे। तो हम लिखते हैं टाइम
डॉट टाइम स्केल, ये देखिए नीचे आपके पास टाइम स्केल के ऑप्शन आने लगे, ये टाइम स्केल इक्वल टू 0 और इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। तो जब हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे तो ये आपके पास यूनिटी के प्लेटफॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसमें इसमें आकर रन करके देखते हैं, ये कुछ आपकी डोमेन्स हैं वो रिलोड हो रही हैं, इसके ऊपर 1-2 सेकंड्स लग सकते हैं, इसलिए ये यूनिटी का प्लेटफॉर्म ओपन नहीं हो रहा। चलिए अब ओपन हो गया है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हम जो है वो पाइप को टकराएगा तो साथ में आपकी गेम भी पॉज़ हो जाएगी। ये देखें, जैसे ही ये पाइप को टच किया, साथ ही आपकी गेम जो है वो पॉज़ भी हो गई है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था, गेम ओवर के टॉपिक को हमने डिस्कस करना था। अभी इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम जो है वो बटन्स पे करेंगे कि हमने यूनिटी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर बटन्स को कैसे अप्लाई करना है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा।